ऑनलाइन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेर के एग्जांपल पढ़ेंगे। ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तीन कोए, पहला सेंटर में जो बच गया वो लिगेंड, लेकिन दो अलग अलग लिगेंड है, एक अमाइन लिगेंड है, एक क्लोराइडो लिगेंड है। तो सबसे पहले एक बार सिस आइसोमर बनाएंगे, एक बार ट्रांस आइसोमर, क्योंकि किसी भी क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल। उसी तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो कंपोनेंट है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल हम लोग कोबाल्ट लिख दिए। ओके, 4 और 2 6 लिगेंड है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, योग्य 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, योग्य 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, योग्य 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और योग्य तुम्हारा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, दो सेम क्लोरीन लगाना है, योग्य तुम्हारा 1 क्लोरीन, योग्य तुम्हारा 2 क्लोरीन। ओके, तो 2 क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, दोनों को दोनों मेरा सेम साइड लगा हुआ है। तो ये मेरा जो आइसोमर बन गया, इस आइसोमर का नाम है सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर। देखो दोस्त, अगर ये क्लोरीन को तुम ऐसे भी लगाओगे तो ये भी तरह सिस आइसोमर। कौन आइसोमर है, सिस आइसोमर। समझा? तो फिलहाल यहाँ पे लगा रहे हैं 4 अमाइन है, यहाँ पे कोई 1 अमाइन हो गया, 2 अमाइन हो गया, योग्य तुम्हारा 3 अमाइन। और गलती से हाइड्रोजन रख दिया नाइट्रोजन पीछे, तो गलत हो जाएगा। समझा? खोपड़ी बात रखना कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए नाइट्रोजन को पहले दिखाना पड़ेगा यहाँ। फिर यहाँ पे अमाइन लिख दिए, तो यहाँ पर लिख दिए NH3। ये बन गया मेरा सिस आइसोमर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा दिए। प्लस था तो प्लस। देखो, अगर इतना ब्रैकेट तक देने का मन नहीं तो ऐसे भी लिखा जाता शॉर्टकट, ऐसे इतना लिखोगे, ये प्लस हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अपने सा ब्रैकेट नहीं। हाँ, मैं यहाँ पूरा नहीं है। अरे पूरे देना। तो यहाँ पे सेंटर मेटल कोबाल्ट है, तो यहाँ पर सेंटर मेटल कोबाल्ट लिख दिए। 2 क्लोराइडो मेरा सेम लिगेंड है, तो हमको बनाना है ट्रांस आइसोमर। कौन सा आइसोमर बनाना है, ट्रांस आइसोमर। तो 2 एक जैसे दिखने वाले लिगेंड को अब हम लोग अपोजिट साइड लगाएंगे। कौन सा साइड लगाएंगे, अपोजिट साइड। तो देखो यहाँ पे 1 क्लोराइडो को ऊपर लगा दिए, 1 क्लोराइडो को नीचे लगा दिए। ओके, अब बनाना हमको ऑक्टाहेड्रल, क्या कि 4 और 2 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल हो गया कंप्लीट हेडेड एरो। कौन से एरो, कंप्लीट हेडेड एरो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कि ए और बी नाम का 2 दोस्त है, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन बी को दिया, लेकिन बी ने 1 भी इलेक्ट्रॉन ए को नहीं दिया। यहाँ बनने वाला बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमाइन मेरा 4 हुआ है, तो 1 अमाइन, 2 अमाइन, ये हो गया आपका तीसरा अमाइन, और ये हो गया आपका चौथा अमाइन। और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, तो यहाँ पर लगा दिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मुंडी पर प्लस चार्ज है, तो मुंडी पर प्लस चार्ज दे दिए। यहाँ पर इस कंपाउंड का 2 आइसोमर बने, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। तो जब 2 क्लोराइडो लिगेंड को, जब 2 एक जैसे दिखने वाले क्लोराइडो लिगेंड को जब सेम साइड में जोड़ते हैं, तो सिस आइसोमर ऑब्टेन हुआ। और जब 2 सेम दिखने वाले लिगेंड को अपोजिट साइड जोड़ते हैं, तो उसको ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ पर देखो, 2 अमाइन तो सेम साइड है भैया। अरे तो तुम कह रहे 2 पर फोकस रखना है, 4 के ऊपर नहीं। जो दूर रहेगा ना उसी पर फोकस रखना, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही से बन पाएगा, तो फंस जाएगा परीक्षा में भी। जो कम है उस पर फोकस करना, जो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना। समझा? अब देखो, 2 अलग अलग दे देता तो अलग अलग तो अलग अलग केस होता है, उसके लिए अलग केस है, वो अलग केस बता दीजिए। COEN का होल 2 Cl2 है। यहाँ पे देखो क्लोराइडो है, क्लोराइडो का मेरा 2 एटम है, क्लोराइडो का मेरा 2 एटम है। यहाँ पर एक बाइडेंटल लिगेंड है, मोनोडेंटल लिगेंड है। तो 2 क्लोराइडो है, दोनों का सेम साइड लगा रहे हैं। अगर मान लो दोनों क्लोराइडो को हम सेम साइड में लगा दिए, तो ये मेरा बन गया सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर बन गया, सिस आइसोमर। और अगर दोनों क्लोराइडो को अपोजिट साइड में लगा दिए, तो ये बन गया मेरा ट्रांस आइसोमर। जहां पर EN जानते हैं कि इथेन वाटुडामाइन है, जो एक तरह का बाइडेंटल लिगेंड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर EN लिखे, तो EN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। दूसरी लाइन को दिखाने के लिए कुछ इस तरह दिखाते हैं। समझा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन चुका, और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो यहाँ पे ऐसे बना है, ऐसे। मतलब क्या बोलो तो क्या
अरे बकवास देखो यहाँ पे EN इथेन 1 2 अमाइन है, ये बाइडेंटल लिगेंड है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बनवाया है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बनाया है, तो दोनों तरफ 2 है तो 2 कोऑर्डिनेट बनवाया, फिर ये EN है दोनों कोऑर्डिनेट बनवाया। अब 2 Cl था, दोनों को दोनों अपोजिट साइड में लगा दिए, तब बच के हमारे पास 2 गई है। यहाँ पर फिर से हम EN लिख दिए, यहाँ पर फिर से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, फिर से बचा हुआ एक और EN लिख दिया, तो यहाँ पर भी मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 आइसोमर बना, जब जब दो सेम दिखने वाले क्लोराइडो को सेम साइड में लगा दिए तो सिस आइसोमर ऑब्टेन हुआ, और जब 2 सेम दिखने वाले क्लोराइडो को अपोजिट साइड में लगा दिए तो हमको ट्रांस आइसोमर ऑब्टेन हुआ। ओके तो यहाँ पे ये हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखना है इस कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर देखिए, ये मेरा कौन सा मेटल है? सेंट्रल मेटल। लिखेंगे का नाम बोलो, अमाइन, एक्वा, प्यारिडाइन, नाइट्राइटोएन। जहां पर अमाइन न्यूट्रल लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर 0, वाटर न्यूट्रल लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्यारिडाइन न्यूट्रल लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्राइटो मोनोडेंटल लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब एक मामला पर सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है, तो सेंट्रल मेटल प्लेटिनम था, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल प्लेटिनम डाल दिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 को है, 4 को है तो उसका स्क्वायर प्लेनर में रखें। कहाँ रखेंगे? स्क्वायर प्लेनर में। यहाँ पे देखो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंप्लीट हेडेड एरोस दिखाते थे, कंप्लीट हेडेड एरोस दिख दिए। NH3 है, जब मान लो किसी को एक को फिक्स करते, मान लो NH3 को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा NH3 हो गया, NH3 मैंने यहाँ पे फिक्स रखे, ठीक है। मुंडी पर प्लस है तो यहाँ पर लिख दिया +4। इसी का जैसे देखो एक और हम बनाने जा रहे हैं, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम था तो यहाँ पर लिख दिया प्लेटिनम। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NH3 को भी यहाँ पर क्या कर दिए? फिक्स। यहाँ पर मेरा NH3 फिक्स हो गया। फिर एक और बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका। फिर यहाँ पर सेंट्रल मेटल प्लेटिनम था तो प्लेटिनम लिख दिए, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये मेरा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर भी हम अमाइन को क्या कर दिए? फिक्स। यहाँ पर भी अमाइन को फिक्स कर दिए। अब देखो मामला, मेरे पास बच गए 3 लिगेंड, और 3 लिगेंड है मेरा एक्वा, प्यारिडाइनर, नाइट्रो। यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पर वाटर को रख रहे हो, यहाँ पर वाटर को नहीं रखना, यहाँ पे क्या रखना? प्यारिडाइन को। यहाँ प्यारिडाइन ने वाटर ले चुका है, यहाँ पर वाटर प्यारिडाइन को मत रखना, यहाँ पर NO2 को रख दिए। अब जो बच गए वहां पर कुछ भी रख दो, खाली एक तो मेरा फिक्स होना चाहिए, NH3, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बच गया? NH3 वाटर, तो NH3 वाटर मेरे पास प्यारिडाइन और NO2 बचा, यहाँ पर प्यारिडाइन लिख दिए और यहाँ पर NO2 लिख दिए। यहाँ से क्या रही यार, यहाँ तो प्यारिडाइन बगले में, तो इसको फिर इधर उधर कर दो। यहाँ नीचे में लिख दिए NO2 और ऊपर में लिख दिए प्यारिडाइन। ओके, तो वाटर नहीं वाटर। यहाँ पर क्या बच गया? वाटर, तो वाटर लिख दिए। यहाँ पर NH3 NO2 था, यहाँ पर NH3 और NO2 यूज कर चुके हैं। NH3 और NO2 मेरा यूज हो चुका था, NH3 NO2 यूज हो चुका है। बच गया 2 कोई मेरा, वाटर और प्यारिडाइन। यहाँ पर लिख दिए वाटर और ये मेरा प्यारिडाइन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे सुनो, बोल रहा 4 जब अलग अलग लिगेंड होना तो उसमें एक लिगेंड तीनों आइसोमर में मेरा फिक्स होना चाहिए। 4 लिगेंड है तो फिलहाल यहाँ पर 3 आइसोमर बनेगा। एक लिगेंड को कंफर्म कर, इसका नाम है NH3। प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस लिख दिए, यहाँ पर भी प्लस लिख दिए। अब बचा हुआ जो तुम्हारा 3 आइसोमर है ना, उसको कहीं भी लगा दो, बचा 3 आइसोमर कहीं भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली एक मेरा फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बन गया? 3। कितना बन गया? 3। यहाँ पर सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि 2 सेम दिखने वाला लिगेंड तो है ही नहीं। जब 2 सेम दिखने वाला लिगेंड रहेगा ही नहीं तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर बनने का भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो। ओके, ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का है ना, सो 2 आइसोमर बनेगा, फैसिल आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये सेंट्रल मेटल है, ये 3 ठो अमाइन है, ये 3 ठो क्लोराइडो लिगेंड है। ओके, अब हमको कैसे पता चलेगा कि फैसिल आइसोमर बनेगा कि मर आइसोमर? इसकी वजह 3 सेम दिखने वाला लिगेंड है, 3 सेम क्लोराइडो जैसा दिखने वाला लिगेंड है। तो जब 3 सेम दिखने वाला लिगेंड होगा ना, उसको बोलते हैं फैसियल आइसोमर और मर आइसोमर।
तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट लिख दिए। 3 और 3 6 डॉलर एटम है, यहाँ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हो गया 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो गया मेरा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब देखो 3 क्लोराइडो को फिक्स कर दे, 3 ब्रोमाइन को करो। मान लो 3 क्लोराइडो को फिक्स किए, 1 क्लोराइडो, 2 क्लोराइडो, 3 क्लोराइडो, तो तीनों मेरा फेस पर बन रहा है, तीनों हमारा फेस पर बन रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर। इसी को फेशियल आइसोमर को बोलते हैं फेक आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेक आइसोमर। एक गंदा बोलता है 3 अमाइन है, यहाँ पे कोई 1 अमाइन एक जान पड़ेंगे ना, 2 अमाइन, और ये हो गया तेरा तीसरा अमाइन। यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर का सिंबल दिए। फिर यहाँ पर एंड था, तो यहाँ पर लिख दिए एंड। ओके, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट लिखेंगे। 6 तो मेरा लिगेंड है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 5 और 6। अब यहाँ पे वाला 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, अगर इस तरह आता तो यह फेशियल आइसोमर। तो 1 Cl यहाँ से उठकर यहाँ चला गया। अब 3 अमाइन लिगेंड बच गया, तो 1 अमाइन, 2 अमाइन, ये हो गया तुम्हारा 3 अमाइन। अब देखो ये भी तरह कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ठो लिगेंड लगातार नहीं होने की वजह से इसको बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमर। इसको बोलते हैं आइसोमर। यहाँ पर 2 तरह का आइसोमर बन रहा है, एक फेशियल आइसोमर और दूसरा मेरिडियोनल आइसोमर। जहाँ पर यदि 3 सेम लिगेंड एक तरफ जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। लेकिन यदि 3 सेम लिगेंड अलग अलग प्लेन पर हो तो उसको बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमर। मेरिडियोनल आइसोमर का सिंबल हो गया मर आइसोमर, और फेशियल आइसोमर का सिंबल हो गया फेक आइसोमर। ओके, देखिए दोस्तों ये हमारे ना ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जांपल है। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ऑप्टिकल आइसोमर के 2 कंपोनेंट है, एक है डेक्स्ट्रो, एक है मेरा लेवो। यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंटर मेटल, ये तीनों मेरा लिगेंड है। जहाँ पर En मेरा न्यूट्रल लिगेंड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसका यूपीएक नेम क्या होता है? इथेन बॉन्ड टू डायमाइन। कॉमन नेम इथाइल डायमाइन। NH3 का नाम अमाइन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl का नाम क्लोराइडो, ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लोराइडो का गुण नाम था क्लोरो, क्लोरो। देखो 2 4 और 2 6 जोड़ दिए। ये बाइडेंटल लिगेंड है, बाइडेंटल 2 गो। यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट था, तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट लिखिए। ओके, अब 6 कोऑर्डिनेट बनाना है, 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, 4 5, ये हो गया 6। ठीक, इसी के से एक और हमको बनाना है फोटोकॉपी, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज हमको बनाना है। कौन सा इमेज बनाना है? मिरर इमेज। अब देखो मिरर इमेज में मामला सेंटर मेटल कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख दिए। 6 कोऑर्डिनेट बनाना है, 1 2 3 4 5 जीवा खेलना है रे। 6 कोऑर्डिनेट बनवा लिया। अब देखो यहाँ पे मामला 2 क्लोराइडो था, 2 तो क्या मेरा क्लोराइडो, और 2 तो अमाइन भी है। यहाँ पे मान लो 1 अमाइन लगा है, और यहाँ पर 1 अमाइन, 2 क्लोराइडो है, 1 क्लोराइडो, 1 क्लोराइडो। ओके, अब आज के En इथेन बाइडेंटल लिगेंड, दोनों एटम 2 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बनाएगा, तो बचा हुआ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में En लगा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे En, इथेन 1 2 डायमंड बन गया। ठीक, अब का मामला इसको मिरर के सामने रखे। तुम लोग देखते हो मिरर जब दाहिना पर रखते तो दिखता बायां हाथ। ठीक है, अगर ए रखा रहेगा और मिरर से ए प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब एक ऐसा इमेज जो सेम दिखे, समझा? अब मान लो तुम बी रखा, तो बी रखोगे तो इधर जाओगे तो बी तुम्हारा उलट जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज।
मतलब बी को रखे तो ये मामला, अगर तुम पी को रखेगा तो पी में उलट जाता क्यू है, में। उल्टा पी बन जाता है तुम्हारा, समझा? पी क्यू नहीं होगा, पी है ये उल्टा पी हो गया, समझा? क्यू लिखोगे तो क्यू ए दिखेगा उन्हें, क्यू उल्टेगा उल्टेगा पुलटेगा कुछ नहीं होगा, सेम का सेम दिखेगा। यस जी। अब देखो यहाँ पे मिरर इमेज के सामने रखे थे, इधर जो राइट साइड था वो मेरा लेफ्ट साइड में चला गया। देखो दो ठो मायने राइट साइड में रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का सिंबल होता है डी। क्या होता है? डी। इसी को डेक्स्ट्रो का पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। कौन साइन से? पॉजिटिव साइन से। अब मिरर इमेज के सामने रखें तो जो NH3 सीएल था ना घूम गया, NH3 बायां से, देखो यहाँ पे NH3 यहाँ था तो यहाँ पे NH3 लिख दिए। अच्छा इसके सामने Cl था तो खड़ा वाला लाइन में Cl लिख दिया। ठीक, मिरर इमेज के सामने इसको लेके गए तो NH3 राइट टू लेफ्ट हो गया, यहाँ पर NH3 को लेफ्ट में लिख दिए। ओके, Cl राइट था चल गया लेफ्ट में, यहाँ पर Cl को लेफ्ट में लिख दिए। अब जो En लेफ्ट में था वो आ जाएगा राइट में। यहाँ पर देखो En तुम्हारा आ गया राइट में, En तुम्हारा ये अगर दाहिना साइड था तो डेक्स्ट्रो बोल दिए, और ये NH3 दाहिना से उलट के चल गया बायां, इसको क्या बोलेंगे? लिबोरेटरी। क्या बोलेंगे? लिबोरेटरी। लिबोरेटरी का सिंबल हो गया स्मॉल है, क्या हो गया? स्मॉल है। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो ये तुम्हारा नेगेटिव साइन है। ओके, ओके। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का दिया, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दो प्रकार का, चाहे डेक्स्ट्रोरेटरी चाहे लेबोरेटरी, चाहे फेक आइसोमर चाहे मर आइसोमर। ओके, चाहे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा चाहे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ब्राइट एक्टिविटी का 2 दूनी 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब कोऑर्डिनेट बोर्ड 6 बनेगा। तो सेंटर मेटर कोबाल्ट था तो सेंटर मेटर कोबाल्ट लिख दिए। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमको ऑप्टिकल आइसोमर बोला बनाने के लिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए हमको मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। ये मेरा मिरर इमेज, मिरर इमेज एग्जाम में लिख सकते हैं भैया। हाँ रे, मिरर इमेज हो गया। सेंटीमीटर कोबाल्ट है तो यहाँ सेंटीमीटर कोबाल्ट देती है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया तेरा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक मामला, 2 कोलोइडो है, दोनों मेरा राइट साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में। तो जो राइट साइड में लगा हुआ है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का सिंबल होता है डी, और इसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। अब देखो मान लो ये 2 Cl था, अब बचा मेरे पास En 2 गो, यहाँ पर देखो एक En, अब बच गई ये तुम्हारा दूसरा En, समझा? ताकि ये बाय आइडेंटिटी 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 कोऑर्डिनेट बना दिया। मिरर इमेज में रखे तो दाहिना वाला बायां घूम गया, तो 2 Cl चल के तेरे लेफ्ट साइड में। जब 2 Cl दायां से बायां चल गया तो मैंने लिबो हो गया, लेफ्ट साइड गया थे लिबो, ये हो गया तुम्हारा लिबो रोटेटरी। लिबो रोटेटरी, इसका सिंबल हो गया स्मॉल l। अब देखो मामला, Cl दिखता तो लिख दिया, बस के बारे En वो 2 को, यहाँ पर देखो ये तेरा एक En और ये तेरा बन गया दूसरा En, समझा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। घुसेगा अपनी यहाँ तो फिलहाल तो दिख रहा भैया, यहाँ पर 200 ये भी तो हो सकता है, जब 2 Cl मेरा सेम साइड है तो सिस आइसोमर, लेकिन 2 Cl अगर अपोजिट साइड होता तो ट्रांस आइसोमर बोलते। फिर यार ट्रांस आइसोमर का भी केस बनता हुआ दिखाई जैसा लग रहा है। देखो यहाँ पे उसका मामला है। हाँ ये भी सही है तेरा, एक और आइडिया एक और तरीका सिखा देते ना, जिसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो कैसे बनता है। सेंटीमीटर कोबाल्ट है तो सेंटीमीटर कोबाल्ट लिख दिए। यहाँ पर 2 Cl है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। सेंटीमीटर कोबाल्ट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों Cl को लगा दिए अपोजिट साइड में, ठीक। अब 2 En था तो यहाँ पर एक En और यहाँ पर लगा दिया दूसरा En। अब को मामला यहाँ पे इसको मिरर इमेज के सामने रखे ना तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, दोनों Cl अपोजिट में साइड में था तो मिरर इमेज रखना दोनों का Cl अपोजिट साइड में मिला। En राइट था तो En अगर लेफ्ट हो जाएगा तो
पता नहीं चलेगा, लेफ्ट और राइट जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा, समझा कि करने गया सो। तो एक ऐसा इमेज जो देखने में सेम सेम लगे उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब कि ऐसा इमेज जिसका सेम टू सेम फोटोकॉपी बन जाए, वही मेरा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहलाता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसा फोटो पहले था वैसा जब उसको मिरर इमेज के सामने रखे तो सेम टू सेम वैसा ही बन गया, इसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर जैसा राइट साइड में है वैसा लेफ्ट साइड में नहीं हो तो जब उसको मिरर के सामने रखते तब तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। दोस्तों इसको आंसर को, ये तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला केस है। ये कोऑर्डिनेशन है, ये सेंट्रल मेटल, ये तरफ बाइडेंटेड लिगेंड 3 है। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट था तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट लिगेंड, ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है 3 है तो 3 दूनी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मिरर इमेज जो कि तुम्हारा सेंट्रल कोबाल्ट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 5 6। ओके, अब को मान लो ईएन 3 को बाइडेंटेड लिगेंड 3 है मेरे पास। यहां पे एक ईएन 2 ईएन 3 को और ये हो गया यहाँ पे। अब मिरर के सामने देखिए, ये जो ईएन यहाँ था ये उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा ये बन गया 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये ईएन यहाँ था, ये ईएन घूम के यहाँ जाएगा, यहाँ पर ईएन देखो ऐसे घूम के आएगा। अब ये ईएन जो यहाँ था ये घूम के यहाँ जाएगा, यहाँ पे कोई ये ईएन तुम्हारा घूम के यहाँ पे आ गया, समझा? यहाँ पे देखो ये जो आइसोमर बना है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। क्योंकि हम बोले थे तुमको कि हाँ कि जब डेस्ट्रो लिबो होता है तो 2 सेम लिगेंड होना चाहिए। तो फिलहाल तो ईएन मेरा ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है, मेरा फोकस सिंपल मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए तभी मेरा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक, अब देखो तो जितना भी फंक्शन है शुरू से मेरा फोकस मोनोडेंटेड लिगेंड पर था। फिलहाल ये वाला एक्सेप्शन केस इसमें बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। यहाँ पर सिर्फ ईएन को रोटेट कर दिया मिरर इमेज की मदद से, तो जो मिरर प्राप्त हुआ, जो आइसोमर बना उस आइसोमर को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह तो फुल एचडी में ये तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गौरव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कोऑर्डिनेशन स्थितिज का बॉन्ड के गुण की व्याख्या की थी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले मामू का नाम है पॉलिंग। क्या है? पॉलिंग। तो हम पूछे कि मामू कब दिए? तो बोलता है 1931 में। कब दिए? 1931 में। ये बोलता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दिए। तब पूछिए यार ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडेशन होता है एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना मेरा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ओके, बैटरी खत्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए सबसेल को ऑर्बिटल पी सबसेल से कॉम्बिनेशन किया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरा sp, और sp का शेप होता है लीनियर। जब ए सबसेल को ऑर्बिटल 2 पी ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन करता है तो sp2 बनता है। sp2 का ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल प्लेनर। जब ए सबसेल पे एक ऑर्बिटल पी सबसेल पे 3 ऑर्बिटल तो sp3 बनता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और जब हमारा sp3d होता है हाइब्रिडेशन तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। और कभी d2 sp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। अरे चलो कुछ नहीं बोलो, बीच बात सुनो। आप कहाँ पहुँचे? कुछ बोला भैया, नहीं बोल रहा बोला। है कि बैटरी खत्म हो जाएगा हमारे का। तो क्या बोलता है? सेंटर में कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, सेंटर मेटल ये लिगेंड हो गया। ओके, अब देखो सबसे पहले हम निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो निकेल का ऑक्सीडेशन में निकालना तो x मान लिए। फ्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, यहाँ पर -1 लिख दिया। 4 एटम है तो गुना 4, मुंडी पर -2 तो -2, मेहनत से बराबर गुजर गया तो +4, 4 में 2 गया तो +2। देखो
तो मैं तो पिटाई खाएगा नहीं, दिमाग डाइवर्ट करता है। x बराबर हो गया +2, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तेरा +2। यहाँ पर निकेल का तो ऑक्सीडेशन में पता चल गया +2, तो यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल बराबर +2। अब निकेल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है। नियरेस्ट इनर्ट गैस मेरा आर्गन है, उसके बाद 4s होता है, उसके बाद 3d होता है। जिसे क्लास 11 में पढ़ेगा 1s आधा 2s, 2s आधा 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p होता है। तो फिलहाल ये आर्गन 18 हो गया, 18 2 20, 20 और 8 हो गया 28 इलेक्ट्रॉन। इसमें यहाँ पे कैसे होता है? 1s आधा 2s, 2p, 3s 3p, 4s 3d। ओके, 28 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ए सबसेल में होता है एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी सबसेल में होता है 3 ऑर्बिटल, घर 3 है तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 घर में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 और 3 और 2 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बनना है। एक सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है, 7 का डबल 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब निकेल 28 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन। तो निकेल का नजदीकी मेरा आर्गन गैस है, जिसे ग्रुप 18 में रहने वाला एलिमेंट हमारा है हे, नारायण, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण। जहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, तो 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 5 और 3 8, 6 था तो 6 लिख दिए। रेडियन का 86 हो गया। जहां पर रेडियन एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज होता, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो दोस्त, जिसका एटॉमिक नंबर 1 से 9 के बीच रहेगा ना, उसके लिए हीलियम इनर्ट गैस यूज करते हैं छोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। जिसका एटॉमिक नंबर 11 से 17 रहेगा ना, तो छोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नियोन गैस का यूज करते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 19 से 35 के बीच रहेगा ना, देखो 28 है, तो 19 से 35 के बीच है, तो इसके लिए हम लोग आर्गन को यूज करेंगे। इसे नियरेस्ट इनर्ट गैस में आर्गन ले लिए, 2 4 6 10 12 6 18, तो इतना सभी के लिए लिया आर्गन, तो आर्गन लिख दिए। 4s2 3d8 बच गए, तो यहाँ 4s2 3d8 लिख दिए। ओके, यहाँ पर तो मेरा हो गया ये 4s2 3d8। अब मेरे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में कितना प्राप्त है? 2+। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे दोस्त वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। सबसे पहले निकेल का लिखते हैं। यहाँ पर 3d8 और 4s2 है, तो देखिए 4 सेल ये थर्ड सेल है, तो सबसे बड़ा सेल आपका 4 सेल है और थर्ड सेल आपका छोटा सेल है। तो 4 सेल बड़ा है तो इसको आउटर सेल बोलेंगे, छोटा सेल को इनर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर सेल। आउटर सेल, इनर सेल। जैसे एक सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको पढ़ते देखो, बोलो 4 सेल के ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल के डी सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो छोटा से थर्ड सेल है, यहाँ पर लिख दिए 3d8। अब 4s2 है, तो यहाँ पर लिख दिए 4s2। ओके, डी सबसेल मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होता है, ए सबसेल मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल, ए सबसेल मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल लिखना है। यहाँ पे देखो 5 ऑर्बिटल बनाना, मतलब 5 तो घर को बनाना पड़ेगा। तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 हो गया। ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल लिख दिए। तो जिस तरह 1 ऑर्बिटल है, ताकि ऑर्बिटल क्या है, तो वो खास जगह जहां पर भगवान के मूर्ति के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो, उसको मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। अब डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हूण चूर्ण की मदद से इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
तो हुम्स बोलता है कि तेरे पास 5 घर है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देना। उसके बाद जो तेरा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को शुरू में क्लॉकवाइज स्पिन भरना, जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको तुम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भरना। यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को तुम हाफ हेडेड से लिखा सकते हो, कंप्लीट हेडेड से लिखा। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तेरा 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन बने, एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अगर तुम इस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक घर में अगर दोनों को दोनों क्लॉकवाइज स्पिन भर दोगे ना, ये मैग्नेट की जैसा बिहेव करने लगता है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस मतलब फोर्स रिपल्सन हो जाता है। ये तुम्हारा मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। किसमें पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू। अरे म्यू रे, तो म्यू का वैल्यू 0 नहीं है, ये 0 से ज्यादा हो जाता, समझा, जिसकी वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में लगता है तो इसका वैल्यू प्लस अप होता है, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में रखते हैं उसका वैल्यू होता है माइनस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में बढ़ते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। सभी के यही रूल है एप्लीकेबल। यहाँ पे मिट दिया, ये था एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, यहाँ पर थे क्लॉकवाइज, एक था एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो निकेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मान लो हमको निकेल का ऑक्सीडेशन में +2 है, तो निकेल 2+ का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो क्या होगा? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आता है तो सबसे बड़ा सेल से इलेक्ट्रॉन को पहले हटाते हैं, उसके बाद जो सेल बचता है ना छोटा सेल, उसके बाद छोटा सेल से हटाते हैं। तो सबसे बड़ा सेल 4 सेल है और 2 इलेक्ट्रॉन हटाना, तो 4 सेल के ये सबसे तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो गया? हट गया। ओके, तो मेरे पास बचा 3d8 वाला ये वाला केस, Ni2+ ये वाला केस बचा। अब हमको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+ in NiF4 2- का लिखना है। ठीक है, अब देखो मामला यहाँ पे क्या होता है। जो ये हमारा F है इसको होता है फ्लोराइडो, 3d8 था तो यहाँ पर 3d8 वाला केस लिख दिए। छुछे 4s था तो छुछे 4s लिख दिए। 3d में 5 ऑर्बिटल होता तो 5 ऑर्बिटल दे दिए, 1 2 3 4 5। 8 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलहाल 4s में 0 है, तो फिर भी आपका 4s को लिख रहे हैं क्योंकि इसका यूज हो सकता है। अब देखो दोस्त 4s है तो 4s खाली है, तो इसी तरह 4p भी खाली है। सेल का नंबर 4 तो सब सेल 4, 4s 4p 4d 4f। तो फिलहाल 4p 4p 4d ये तो जाता, 4p कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। 4a तो जाता कंपटीशन वाला केस में, वो रेयर केस में जाता, नहीं जाता उतना भी टफ नहीं। तो 4a से तो ये घर 4p का भी खाली है और ये घर मेरा 4d का भी खाली है। ओके, अब फ्लोराइडो आया, फ्लोराइडो मेरा 4 गो है, तो फ्लोराइडो बोलते हैं हम कमजोर लिगेंड है। तो बोलिए तू कमजोर लिगेंड कैसे है? तब बोलते देखो जिस तरह मेरे क्लास में 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह लिगेंड के भी 2 कंपोनेंट है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक वीक लिगेंड। देखो वीक लिगेंड पहचाने का तरीका, वीक लिगेंड को हम लोग अपनी दुनिया में प्यार से वीक का स्टूडेंट बोलते हैं। जो वीक का स्टूडेंट होता है वो हमेशा हल्ला करते रहता है, तो हल्ला कर रहा मतलब हेलोजन इसके पास, तो हेलोजन के रूप में फ्लोराइडो लिगेंड हो सकता है, क्लोराइडो लिगेंड हो सकता है, ब्रोमाइडो लिगेंड हो सकता है, आयोडाइडो लिगेंड हो सकता है। तो हल्ला इसलिए करता है क्योंकि रूम में बैठ के दारू पीते रहता है, मतलब हाइड्रोक्साइडो, चाहे क्लोराइडो क्लोराइडो ब्रोमाइडो आयोडाइडो और हाइड्रोक्साइडो लिगेंड रहेगा तो ये तुम्हारा कमजोर लिगेंड होगा। अब कमजोर लिगेंड है तो कमजोर लिगेंड बोलता है ना कि देखो दोस्त हम तो कमजोर हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन अकेला है ना, जो इलेक्ट्रॉन अकेला है उसको बोलते हैं कुंवारा इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन 2 है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं शादीशुदा इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोराइडो गया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने, तो सब दोनों से भगा दिए। इसको बोलते तुम अपने संभाल नहीं पा रहा है किसी को और तुम हमको संभालने आया, दूर हटो। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रॉन से भगा दिया, समझा? तो ये क्या करता है, वीक लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ओके, अब 4 हमको फ्लोराइडो तो भैया रखना है। देखो 4 फ्लोराइडो कैसे रखेंगे, तो मेरे पास 4 ओवर अभी भी खाली है, तो फ्लोराइडो था
ये मेरा फ्लोराइडो है, ये भी फ्लोराइडो और ये मेरा फ्लोराइडो है। तो बड़ा बना आती है, एक फ्लोराइडो, दो फ्लोराइडो, तीन फ्लोराइडो। जानते कि फ्लोराइडो के पास लोन पेयर होता है, अगर फ्लोरीन होता तो 3 लोन पेयर ऑलरेडी था, एक और माइनस आ गया, मतलब एक खुद का इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 लोन पेयर हो गया। तो फ्लोराइडो जब एक लोन पेयर डोनेट किया तो उसको 2 क्रॉस की मदद से दिखा दी। फिर ये फ्लोराइडो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पर 2 क्रॉस दिखा दिए। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 क्रॉस दिखा दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 क्रॉस। ये जो 2 क्रॉस है ये तुम्हारा लोन पेयर है, ये जो 2 क्रॉस है क्या तुम्हारा लोन पेयर। तुम लोग पढ़े होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि इलेक्ट्रॉन को चाहे डॉट की मदद से दिखाते चाहे क्रॉस की मदद से दिखाते हैं। ओके, अब देखो दोस्त, ये तो पूरा आंसर आ गया, इतना ही तुमको बनाना एग्जाम जितना भी लिखे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको पीछे का एग्जाम है कि इसका जियोमेट्री बताइए, जियोमेट्री। इसका पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बताएंगे इसको। यहाँ पर जो तुम्हारा फ्लोराइडो लिगेंड है, ये ए सबसेट को ऑर्बिटल ले रहा है, अब पी सबसेट का 3 ऑर्बिटल ले रहा है, तो दोनों ऑर्बिटल को मिला रहे हैं ताकि दोनों का एनर्जी बराबर हो जाए, शेप बराबर हो जाए, साइज भी इक्वल हो जाए। तो एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए ए सबसेट का ऑर्बिटल और पी सबसेट का ऑर्बिटल को जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो ए सबसेट का एक ऑर्बिटल लिए तो 6 लिख दिए, पी सबसेट का 3 ऑर्बिटल लिए तो यहाँ पर sp3 लिख दिए। यहाँ पर इस NiFO2 में इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो जिसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है उसी का जियोमेट्री और शेप होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। क्या होता है दोस्त? टेट्राहेड्रल। फिर ज्योमेट्री है वैसे वैसे शेप है, ज्योमेट्री शेप में डिफरेंस है दोस्त, समझा? शेप में है ना, सो सिग्मा बोर्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़कर निकाला जाता है, और जियोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बोर्ड को जोड़ा जाता है, लोन पेयर को कभी जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, ये भी क्लास 11 में पढ़ना था। तो ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल आ गया। पॉइंट नंबर 3 पूछता है नेचर, आखिर NiFO2 माइनस का नेचर कैसा है। देखो नेचर चाहे इंसान का अच्छा हो सकता है चाहे बुरा हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेचर अच्छा बुरा नहीं होता है। चाहे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होगा चाहे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस तुम लोग जानता होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। एक ऐसा सबस्टेंस जो पैरा है तो पैरा का पी का मतलब प्यार, तो प्यार में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो वीकली अट्रैक्टेड। तो एक ऐसा सबस्टेंस जो वीकली अट्रैक्ट करता है, जो थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ये बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। डाय का डी देखो, डी से दुश्मनी, तो दुश्मनी में थोड़ा सा रिपेल होता है, थोड़ा सा रिपल्सन होता है। तो एक ऐसा सबस्टेंस जो वीकली रिपेल करता हो किसी भी दूसरे सबस्टेंस को, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को वीकली अट्रैक्ट करे, तो वीकली अट्रैक्ट करे तो पूरा तरह से अट्रैक्ट हो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो कुंवारा रह गया। तो कुंवारा का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करेगा और वो हमेशा अकेला रहेगा। अकेला रहेगा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और जब डायमैग्नेटिक में डाय का डी मतलब 2 को रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पेयर्ड फॉर्म में रहेगा तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अकेला होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो तुम्हारा क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। घुसो खोपड़ी में। फिलहाल एक के साथ रखो तो दिमाग में रहेगा। देखो यहाँ पे 3D में 2 कुंवारा इलेक्ट्रॉन है और 2 कुंवारा इलेक्ट्रॉन मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमको तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देते तो पैरामैग्नेटिक बोल देते। फिलहाल तो दुख दिख गया यहाँ, तो इसका नेचर हो गया मेरा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, दे देगा तुमको NiFO2 माइनस, बोलेगा NiFO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इसका ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल, नेचर क्या होता है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ये तीनों चीज निकालने के लिए तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तबे से ऐसे निकाल पाएगा। चाहे तुम रट के चल जाओ तीनों, चाहे ये तीनों तुम समझ के चल जाओ, समझे? देखो यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन हमें निकालना है, तो एक मान लिया फ्लोराइडो का ऑक्सीडेशन माइनस था, 4 एटम गुना 4 मुंडी पर 2 माइनस तो माइनस 2, तो एक बना पड़ गया +2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन में +2 आ गया, तब +2 लिख दिए। फिर निकेल का सबसे पहले कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, छोटा इलेक्ट्रॉन। तो निकेल का नजदीकी में आर्गन था, तो आर्गन लिख दिया, फिर फॉरेस्ट था, फिर 3D।
आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो 18 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन बन दिए। फिर Na2 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो सबसे बड़ा सिर्फ वैलेंस से होता है, वैलेंस से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो छुछे 4s बच गए यहाँ पे, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन था वो भी उड़ गया, तो घर खाली हो गया तेरा। 3d के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, तो हुंस रूल की मदद से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर Na2 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश की, तो 3d8 था तो यहाँ पर 3d8 लिख दिए, यहाँ पर 4s था तो 4s लिख दिए, इसी के जैसा 4p और 4d भी तुम्हारे पास। तो यहाँ पे कोई घर हमको क्यों, हम 4s था मेरे पास तो 4p को इसलिए लाए दोस्त, क्योंकि मेरे पास 4 गो फ्लोराइडो आ रहा है। जैसे अब मेरे घर 4 गो मेहमान आता है तो घर में 4 कुर्सी रखते हैं, और चारों कुर्सी अलग अलग नहीं रहते। मान लो एक कुर्सी एक टूटल है, एक 20 साल पुराना है, एक तो गद्देदार कुर्सी है, और मान लो एक कुर्सी 3 गोड़ा टूटल है, 1 गोड़ा समझा। तो ऐसे हालात में जो तुम्हारे घर 4 गो दोस्त आएगा वो टूट पड़ेगा, बोलेगा कि हमें टूटला कुर्सी में बैठाया तो नाराज हो गया, तो चला एक तू 16 वाला कुर्सी में बिठा दिए तो खुश हो गया। तो ऐसी हालातों में ये हलचल मूवमेंट ना हो पाए, इसीलिए हम लोग एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए चारों ऑर्बिटल को मिला दिए। मिलाने के बाद चारों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो गया, बराबर। तो आने वाला 4 फ्लोराइडो लिगेंड, एक फ्लोराइडो 4s में गया, बचा 3 फ्लोराइडो 4p में गया। यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो गया, A सबसे में 1 फ्लोराइडो, P सबसे 3 फ्लोराइडो, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, तो इसका sp3 उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। अब नेचर आता है, यहाँ पर 3d में देखिए 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्थान, लेकिन यहाँ पर फ्लोराइडो एक तरह कमजोर लिगेंड है, ये क्या करता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो तुम्हारी दुनिया की बात करते हैं, ये शादीशुदा इलेक्ट्रॉन, ये कुंवारा इलेक्ट्रॉन, और ये तरफ फ्लोराइडो तरफ पंडित जी गए शादीशुदा शादी कराने, इन दोनों का बोलते ना है पंडित जी हम ऐसे मजा ले रहे काफी अकेले कहने में, अब शादी में मत कराइए लतियाएंगे आपको। तो ऐसे हालात में अनपेयर्ड रहता है, ये करा देता तेरा पैरामैग्नेटिक सबस्थान घुसा खोपड़ी में। यार अब ये रिकॉर्ड कर जल्दी हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा NaCN का होल फॉर 2 मैनर, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल, ये भी तुम्हारा लिगेंड, लिगेंड का नाम साइनो चाहे साइनाइडो। अब देखो सबसे पहले निकेल का ऑक्सीडेशन हम निकालेंगे, तो यहाँ मान लीजिए साइनाइडो को तो बहुत दिमाग खराब करता है, साइनाइडो का ऑक्सीडेशन वो -1 होता है, तो -1 लिख दिए, 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए, 2 माइनस तो -2, x माइनस 4 बराबर -2, x बराबर 4 माइनस 2 बराबर +2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन में कितना है, +2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल बराबर +2, तो हम लिखेंगे वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। तो बताओ निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो नियरेस्ट इनर गेस आर्गन, यहाँ पर लिख दिए आर्गन, फिर यहाँ पर लिख दिए 4s और यहाँ पर लिख दिए 3d। 28 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 18 2 20 28 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो निकेल का नहीं, निकेल 2 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, वैलेंस यही रे सबसे बड़ा सेल, वैलेंस सेल निकेल का भी ऐसा आता है। हाँ निकेले का तो निकेल लेने का 28 होता है। निकेल 2 प्लस का हम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल मेरा 4 सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने बोल रहा है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो हटाइए, दिए, जीरो दीजिए उसको। 0 आ गया। ओके अब 4s 0 है। अब मामला देखो मामला गंभीर। 3d था, 3d मेरा छोटा सेल है, जो 4s बड़ा सेल है, तब 4s लिख दिए। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे में 0 इलेक्ट्रॉन, तो d सबसे में मेरा कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल। तो d सबसे में 8 इलेक्ट्रॉन भरना, किस रूल के अनुसार, हॉर्न्स रूल के अनुसार। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को दे दिए, 3 4 5। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज में बढ़ चुके हैं, 5 6 7 8, ए सबसे में 1 ऑर्बिटल, अब 0 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे भी खाली खाली रह गया। अब देखो हम लोग लिखेंगे फिर किसका, VSCC ऑफ Na2 प्लस, कहाँ पे NaCN का होल फॉर 2 माइनस। तो अब हम लिखेंगे वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2 प्लस इन निकेल
Cn का होल 4 2 प्लस 2 माइनस में 2 माइनस यहाँ पे देखो मामला दो पहले यहाँ पे 3d8 था 4s था यहाँ पर लिख दिए 3d8 और यहाँ पर लिख दिए हम 4s तो d सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन था मेरा यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 और वाइटल 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जो कि आपका 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है तो छुच्छे 0 लिख 0 दीजिए इलेक्ट्रॉन अब खाली जगह 4s 4p 4d यहाँ पर 4p लिख दिए अब 4p में 3 और बाइटल 1 2 3 और बाइटल देखो ना 4 तो लिगेंड था तो 4 तो घर भी खाली करके रखना पड़ेगा अब हम बोले थे तो कि अगर कमजोर लिगेंड होता तो हेलोजन होता चाहे हाइड्रोक्साइडो तो हेलोजन का ना तो फ्लोराइडो है ना क्लोराइडो है ना ब्रोमाइडो है ना आयोडाइडो है तो ना तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइडो है ये कमजोर लिगेंड नहीं है ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं साइनाइडो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा पंडित जी है पंडित जी बोलते हैं कुंवारा इलेक्ट्रॉन को आप शादीशुदा इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती बना देंगे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बगल वाले ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है अब देखो यहाँ पे हमको 4 को साइनाइडो भरना है तो एक साइनाइडो मेरा चल गया Cn3d ग्रुप में अब बचा हुआ एक चल गया मेरा 4s में 2 हो चुका है बच गया मेरे पास 2 को तो एक चल गया मेरा 4p में और एक और चल गया मेरा 4p में तो साइनाइडो एक लोन पेयर डोनेट किया 2 तो क्रॉस सेल्स दिखा दिए फिर एक लोन पेयर डोनेट किया 2 क्रॉस 3 क्रॉस ये हो गया 4 क्रॉस यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सबसे पहले पूछता मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछता है हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डी सबसेल में एक और बाइटल गया था डी लिख दिए ए सबसेल में एक और बाइटल गया था ए बाइटल पी सबसेल में 2 बाइटल गया था DsP2 फिर हमको लिखना पड़ता है जियोमेट्री क्या लिखते हैं हम लोग जियोमेट्री यहाँ पे देखो जब DsP2 हाइब्रिडेशन रहेगा ना तो उसका जियोमेट्री होता है तेरा स्क्वायर प्लेनर क्या होता है स्क्वायर प्लेनर DsP2 का जियोमेट्री हो गया मेरा स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल में बहुत सारे बचे थे फिलहाल ये स्क्वायर प्लेनर ही है अब यहाँ पे देखो नेचर यहाँ पर आ गए नेचर हो गया गुण यहाँ पर कोई भी कुंवारा इलेक्ट्रॉन नहीं है सब शादीशुदा है मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सारा का सारा क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नेचर हो जाएगा इसका डायामैग्नेटिक क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक तो एक ऐसा सबस्टांस जो वीकली रिपेल करता हो किसी भी दूसरे सबस्टांस को उसको डायामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं यहाँ पे देखो बताओ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकेल 2 पर का VSEC आर्गन 4s 3d8 3d में 8 में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए 4s में 0 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे 0 हो गया फिर यहाँ पे देखो साइनाइडो मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था ये क्या किया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देती यहाँ पे जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन बन गया साइनाइडो 4 था तो 4 कोऑर्डिनेट बनाएगा 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बना दिया तो एक डी ऑर्बिटल में घर लिया बचा हुआ 3 घर एक s में लिया 2 p में तो हाइड्रोजन हो गया DsP2 ज्योमेट्री हो गया तेरा स्क्वायर प्लेनर नेचर हो गया तेरा डायामैग्नेटिक ओके घुसा वी का राष्ट्रों में दिख रहा दिमाग में भैया 2 एग्जांपल वाले बना लेना जो पहले से सेट रहेगा उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे